हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो आपने मेरी देख ली होगी। ये है गाइनोवेदा से रिलेटेड, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल पे देख लिया होगा। और टिक्का और सूट मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि आज शिवरात्रि भी है और एक साथ मैंने एक तो ब्लॉग शूट किया था और एक ये वीडियो शूट कर रही हूँ। इसकी वजह से मैंने आज सेम ही कपड़े डाले हुए हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसे जज ना करे कि अरे क्या है। ठीक है, तो जस्ट आप अपने पॉइंट पे आइए क्योंकि आपकी जो वीडियो ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई हुई है। और काफ़ी टाइम से मुझे गाइनोवेदा से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आए थे, तो मैं वेट कर रही थी कब बनाऊँ। तो जस्ट आज की फ्राइडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बनाऊँ। अभी मेरे पास टाइम भी है और सानवी भी घर पे नहीं है, तो जस्ट मेरे पास बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है जब तक सानवी स्कूल वहाँ से आती है नानी के घर से। ठीक है, तो तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूँ। देन चलिए बिना कोई देरी के आपकी जो ये सवाल हैं सारे मैं एक एक करके पढ़ते रहती हूँ, जो भी कमेंट्स हैं, और साथ के साथ में उनके रिप्लाई भी करती रहती हूँ। तो ठीक है, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बिना कोई बहुत ज़्यादा बात किए हुए कि ताकि आपको लगे कि यार बहुत ज़्यादा मैं फालतू की बातें कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सवाल है, कोई ममता सिंह है, इनने लिखा है ये दवा मैंने ऑर्डर की 2500 की दी है और 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो गाइनोवेदा मैंने इस पे डाला था, गाइनोवेदा से रिलेटेड हर सवाल के जवाब वाले वीडियो पर डाला हुआ था। तो उन्होंने उस पर मुझे 20 घंटे पहले कमेंट्स किया है कि ये दवा मैंने ऑर्डर की थी 2500 रुपये की दी। ठीक है, तो वैसे जब मैंने ली थी तो 1700 या 1800 की समथिंग ही दवाई थी। अगर अब इसके रेट बढ़ गए होंगे तो कह नहीं सकती। बाकायदा अगर मुझे लगेगा कि इसका रेट कुछ ज़्यादा है, आपसे ज़्यादा लिया है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी इसका रेट एक्चुअल में है कितना अभी। और आपने कौन से साइट से लिया ये मुझे नहीं पता कि आपने 2500 की 1 मंथ की तो नहीं आती, 2500 की शायद उन्हें 3 मंथ्स की थी वो। क्योंकि एक बारी वो 1700-1800 की अगर हम पूरा पैकेज लेते हैं तो 3000 के समथिंग शायद वो पड़ेगी। ठीक है, 3 मंथ्स की, वो भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे मेंशन कर दूँगी। अब भाई मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही, जो आपके सवाल हैं इनके ही रिप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको शायद ज़्यादा पड़ गया होगा। और आपने कौन सी साइट से लिया वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप गाइनोवेदा लेना चाहते हो या गाइनोवेदा की टैबलेट्स यूज़ करना चाहते हो तो खुद की इनकी गाइनोवेदा की साइट से लें। कोई भी ऐसे फ्लिपकार्ट से, अमेज़ोन से, मंत्रा से, किसी भी साइट से, अदर साइट से परचेज़ ना करें तो आपके लिए बेटर होगा। और अगर आपको कोई कंप्लेन करनी होगी तो आप डायरेक्ट उनकी साइट पे जाके कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट सवाल ये होगा। फिर सेकंड है वैष्णो देवी का कोई, मैम प्रेगनेंसी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। तो ठीक है, अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो भाई साइड इफ़ेक्ट्स होना तो जायज़ ही है, क्योंकि वैसे कहते हैं कि ये गाइनोवेदा होम क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं कि आयुर्वेदिक है सॉरी, बहुत ज़्यादा लंबा खींच के। तो आयुर्वेदिक है। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो प्लीज़ ये दवाई ना लें, क्योंकि इससे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है और आपको बहुत सारी कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जो भी आपका बेबीज़ है उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो प्रेगनेंसी में इससे आप डॉक्टर्स हर कोई, अगर आप कोई भी टैबलेट लेते हो तो नीचे लिखा होता है कि गर्भवती महिलाएं इस टैबलेट्स को ना लें। एक ही टैबलेट्स की बात नहीं करी, हर टैबलेट्स की बात करी। तो जो भी आपको टैबलेट्स लेनी है अपने डॉक्टर से सलाह करके और उनसे पूछ के लें कि हम ये टैबलेट ले सकते हैं कि नहीं। बाकायदा आपको गाइनोवेदा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है तो प्लीज़ अवॉइड करें। और अगर आपको कोई भी टैबलेट्स ऐसी लेनी है तो उसके लिए, अगर आपका बेबी हो भी चुका है, आप फीडिंग बेबी को मदर फीड करवाती है, ठीक है, तब भी आप अवॉइड करें इस टैबलेट को लेने से। ठीक है, अब पढ़ते हैं थर्ड कमेंट की तरफ। ठीक है, मैम अच्छा, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, मैंने प्रेगनेंसी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हैं तो आपने लिखा है कि मैम मेरी शादी को 4 साल हो गए और अभी तक आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है। ठीक है, तो ऐसे हो जाता है बहुत सारे टाइम्स के बाद। ऐसे या तो आपकी एज मैटर करती है, उसके बाद आपके जो भी आपके पीरियड्स हैं वो मैटर करते हैं, या आपको कहीं थायराइड या फिर आपको कहीं पीसीओडी की प्रॉब्लम्स नहीं है, वो ज़्यादा मैटर करता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने भी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने 3 साल के बाद कंसीव किया था अपनी शादी को। अभी मेरी शादी को 6 साल हुए हैं, तो मेरी बेटी 3 साल की है। ठीक है, तो मैंने आफ्टर 3 साल के बाद कंसीव किया था, वो भी नेचुरली। तो उसमें से मैंने अपने डाइट का ध्यान रखा था और अपनी एक्सरसाइज
और प्रॉपर अपना जो भी रूटीन होता है डेली रूटीन वो मैंने मेंटेन करके रखा था, तो शायद ये पॉसिबल हो पाया, नहीं तो शायद ये भी मेरा भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्लीज़ अगर आपने आपकी शादी को आपको लगता है कि भाई 4 साल हो गए हैं, तो आप अपना डाइट प्रॉपर एक डाइट ले लीजिए, ठीक है। आपको अपना प्रॉपर एक डाइट सटीक करना है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, नहीं तो मैं डाइट वाला यहाँ पे आप थंबनेल लगा दूँगी, वो भी आप मेरे उसमें जाके देख सकते हो, चैनल पे जाके, ठीक है। उसमें आपको प्रॉपर डाइट मिलेगी। और आपको क्या करना है, अपना स्लीप बहुत ज़्यादा, आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल नहीं करने की, रात रात को आप फ़ोन चलाते जा रहे हो, सुबह आप लेट में उठ रहे हो, वो नहीं करना। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, हर चीज़ में आपको नॉर्मल रहना है एक। और अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होके मत कीजिएगा, ठीक है। नॉर्मल आप लाइफ में जीते रहिए, आपको अपने आप ही प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो जाएगी, ऐसे कोई टेंशन नहीं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, हमें होता नहीं, जब हमारे काफ़ी टाइम तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो तो हमें बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में, हमारी पूरी बॉडी में हमें प्रेशराइज एक प्रेशर पड़ता है। माना कि फैमिली का भी प्रेशर पड़ता है कि भाई इतने साल हो गए नहीं हो रहा है बच्चा, या बाहर वाले रिलेशन जो रिलेटिव होते हैं उनका भी प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो रिलेटिव गए भाड़ में, ठीक है, उनके बारे में तो सोचना छोड़ ही दो, वो कहीं काम नहीं आने वाले। तो सोचो कि अपनी हेल्थ, अगर अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ सही है तो आप ज़रूर ही जल्दी कंसीव कर लोगे। तो इतना प्रेशराइज होने की ज़रूरत नहीं है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गायनोवेदा की आयुर्वेदिक मेडिसिन वाइज डिस्चार्ज के लिए ले रहे हैं तो पीरियड्स के 5 दिन नहीं लेनी चाहिए, ये क्वेश्चन ना आंसर प्लीज़। ओके, तो उन्होंने बोला है कि गायनोवेदा की जो मेडिसिन है तो वो वाइट डिस्चार्ज के लिए ले रहे होंगे। जैसे होता है ना, लेडीज़ को वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी लेडीज़ को कि नॉर्मल चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आप ये ले रहे हो कि पीरियड्स के दौरान, वैसे भी गायनोवेदा की जो टैबलेट्स हैं उन्होंने मना किया है कि पीरियड्स के जो 5 डेज़ होते हैं उसमें आप गायनोवेदा की टैबलेट्स मत लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप वाइट डिस्चार्ज के लिए ये टैबलेट्स ले रही हैं तो, और आपको पीरियड्स होते हैं तो 5 डेज़ आप बिल्कुल भी अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। गायनोवेदा की टैबलेट्स लेना, जैसे आपको 5 डेज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 6 डेज से नॉर्मल जो आप कंटिन्यूसली चलाते हैं टैबलेट्स वो आप चलाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक कमेंट है, मेरे फेस पे मलाज़मा, अच्छा मलाज़मा है, ठीक है। तो उसके लिए वो हो जाता है ना कि पिगमेंटेशन और बहुत ज़्यादा काले काले हो जाते हैं। तो मुलाजमा के लिए आप क्या कीजिएगा, क्योंकि आपने मेरे गायनोवेदा के उसमें कमेंट्स किया है, तो उसके लिए आपको नॉर्मल बेसन लेना है और आलू का जो रस होता है, कच्चे आलू का रस, उसे निचोड़ के अपने फेस पे हो सके तो हफ्ते में 2 बार लगाइए। बिल्कुल आपके वो जो डार्क स्पॉट्स हैं और जो भी आपका ये मुलाजमा है वो लाइटन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आलू में जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें ब्लीचिंग पावर होती है। अगर आप नॉर्मली ब्लीच करवाते हो उससे फेस जल्दी ख़राब हो जाता है। तो एक काम कीजिए, आप घर में होम रेमेडी के थ्रू अपना फेस को ठीक करने की कोशिश कीजिए। देखो मैंने भी किया है, क्योंकि मेरी बेटी है तो उसके बाद मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लैकनेस आ गई थी, ठीक है। तो अब मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सनस्क्रीन और एक मेरा जो निविया की क्रीम लगाती हूँ वही लगाया है। उसके बाद मेरा फेस का ये है, ठीक है। और नहीं तो मेरे यहाँ ना, यहाँ ये चीज़ में और नोज़ के ऊपर इन साइड चीज़ों में अभी भी हल्का फुल्का है, इतना नहीं, बट पहले बहुत ज़्यादा दिखता था, अब काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया। तो उसमें आप ऐसे करके लगाइएगा ज़रूर, आपके फेस पे बिल्कुल आपको एक अच्छा अचूक रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक डाइट प्लान के ऊपर मेरा कमेंट आया, क्या ये सच में यूज़फुल है, ठीक है। तो ये जो डाइट प्लान के ऊपर आपका मुझे कमेंट्स आए, ये मैंने गायनोवेदा की जो भी डॉक्टर थी उनसे कंसल्ट करके ही ये वीडियो बनाया है। उन्होंने मुझे खुद ये पूरा चार्ट दिया था, उसके बाद मैंने आपको ये वीडियो के ज़रिए आपको बताया है। तो ये बहुत ही यूज़फुल है, ट्राई कीजिए और बिलीव करिए, अपने पे विश्वास रखिए, ताकि वो आपके जो भी आप चीज़ें ले रहे हो या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो आपकी बॉडी में पूरी तरीके से काम करे। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको विश्वास होना ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह लाइक नो मैटर, और इसे कि ये लास्ट कमेंट है, हाय दीदी, मुझे मेरा मारिया टैबलेट ले रही हूँ दी, मुझे पीसीओडी बताया डॉक्टर ने, क्या ये टैबलेट से मुझे ठीक हो जाते हैं, प्लीज़ बताइए, ठीक है। तो ये लास्ट कमेंट है, तो उन्होंने बोला है कि मुझे मारिया टैबलेट ले रही है वो, तो पीसीओडी उन्हें बताया हुआ है उनकी डॉक्टर ने, तो क्या वो ठीक हो जाएंगी इस टैबलेट से, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है पूरा, ठीक है, ये मेरा लास्ट कमेंट है, तो अगर आपको विश्वास है कि आपको इस टैबलेट से आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़
कि अगर आप अपना डाइट प्लान चेंज करती हैं तो मेरा डाइट वाला वीडियो भी है, वो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो डाइट अपनी चेंज कीजिए, ऊपर से आपका जो एक्सरसाइज वगैरह है, रूटीन है, बिल्कुल चेंज कर दीजिए, तभी ये हर चीज़ आपको काम करनी शुरू कर जाएगी। क्योंकि पीरियड्स हमारे जब से, अगर हम बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड करते हैं उसे तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए जंक फूड को। ये नहीं कि बहुत जल्दी आपसे, मैं कह रही हूँ आज छोड़ दीजिए तो आज ही छूट जाएगा, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब आप 2 चीज़ें खाते हो तो उसकी जगह 1 चीज़ खाना शुरू कर दो, और धीरे धीरे आपको है ना क्रेविंग्स आपकी ख़त्म होने लगेगी, ठीक है। बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए और घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, तभी आपको कोई भी चीज़ है वो काम करेगी। देखो, गाइनोवेदा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आयुर्वेदिक टैबलेट्स है और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ठीक है। और फिलहाल अगर आप विश्वास के साथ और अपनी हेल्थ के, जो भी अपना प्रेशर है उसे हटाने के बाद, और अपना पूरा डाइट चेंज करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, और पूरा अपना जो भी है अपना रूटीन से सारे चलोगे, तो ये आपको बहुत ही जल्दी बेटर एक रिज़ल्ट देगी, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत जल्दी बेटर रिज़ल्ट दे और आपको लगे कि हाँ ये सही हो रहा है। और पीसीओडी बहुत, ये नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है कि पीसीओडी बहुत ज़्यादा, यार हमें बहुत एक बीमारी हो गई, हमें कोई बीमारी नहीं है, कॉमन चीज़ें आजकल हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चलता है उसके दौरान ये हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा ये शुरू होता है बाहर की जंक फूड से खाने से, हमारा नॉर्मल हमारी जो डाइट है उससे, और जो हमारा दिनचर्या होती है उससे, ठीक है। क्योंकि हमें क्या होता है, रात रात भर हम फ़ोन स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, जियो मार्ट जो भी होता है ये चिल करते हैं, शॉपिंग करते हैं, और सुबह होते हमें सूर्य देवता से बाद में हम उठते हैं, 10-10 11-12 बजे उठते हैं। तो उससे हमारा पूरा जो चेंज होता है लाइफ में। तो हमारे ये सबसे मेन हमारे पीरियड्स को डिसबैलेंस करती है, हमारी बॉडी डिसबैलेंस होती है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए, अपना डाइट चेंज कीजिए, अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा, ताकि ये आपको बेटर रिजल्ट दे सके। सो गाइज़, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, और आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। जिनको ये वीडियो यूज़फुल हो उनके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव।